नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो लेकर आता हूं। तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर सरकारी नौकरी से संबंधित एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी तथा नौकरी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा उस वीडियो को देखकर आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो साथियों, आज भी मैं एक नौकरी से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं, जो सरकारी नौकरी तो नहीं है लेकिन काफ़ी चर्चित और महत्वपूर्ण नौकरी है। तो चलिए बिना देर किए हुए इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। वैकेंसी निकली हुई है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है BPNL। BPNL से निकला हुआ है। वर्ष 2022 के लिए 7,875 पदों के नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। संस्था का नाम है जिससे यह वैकेंसी निकला हुआ है, यह प्रशिक्षण विभाग है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड का, वहीं से वैकेंसी निकली हुई है। आगे देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या इसके लिए है 03/BPNL/2021-22। यह विज्ञापन संख्या है। आगे देख लेते हैं पद का क्या नाम है। पद का नाम है प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी, प्रशिक्षण प्रभारी, प्रशिक्षण समन्वयक, प्रशिक्षण सहायक। यह निकला हुआ है 4 पदों के लिए वैकेंसी। ये आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत यह नियुक्ति होगी। यह नियुक्ति आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति होगी। आगे देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या है 7,875 कुल पद हैं, बम्पर पद हैं। पदों का बंटवारा देख लेते हैं। आगे इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पदों का बंटवारा देख लेते हैं। प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी के लिए 75 पद है। प्रशिक्षण प्रभारी के लिए 600 पद है। प्रशिक्षण समन्वयक के लिए 1200 पद है। प्रशिक्षण सहायक के लिए 600 पद है। आगे देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए इन पद को भरने के लिए। शैक्षणिक योग्यता के रूप में प्रशिक्षण नियंत्रक अधिकारी के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। परंतु पशुपालन कृषि क्षेत्र में डेयरी फार्म, बकरी फार्म, कड़कनाथ पोल्ट्री मुर्गी फार्म में परीक्षण कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को चयन में प्राथमिकता दिया जाएगी। स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप इसमें डेयरी फार्म, बकरी फार्म, मुर्गी फार्म आदि में प्रशिक्षण में आपका अनुभव है तो आपको चयन में प्राथमिकता दिया जाएगा। दूसरा पद है प्रशिक्षण प्रभारी के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए देख लेते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक का डिग्री होना चाहिए। परंतु कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रवेश दिलाने के कार्य में अनुभव रखने वाले आवेदक को चयन में प्राथमिकता दिया जाएगी। अगर ये आपके पास अनुभव है तो आपको चयन में प्रायोरिटी दी जाएगी। आगे देख लेते हैं प्रशिक्षण समन्वयक के लिए शैक्षणिक योग्यता भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से किसी भी विषय में 12वीं पास होनी चाहिए। परंतु अगर आपके पास कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रवेश दिलाने के कार्य में के अनुभव रखने वाले आवेदक को चयन में प्राथमिकता दिया जाएगी। अगर आपको यह अनुभव है तो आपको सिलेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर नहीं भी यह अनुभव है तो भी
आप इन सभी फॉर्म को भर सकते हैं। प्रशिक्षण सहायक के लिए शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से किसी भी विषय में 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, परंतु 10th पास होना चाहिए, परंतु कौशल विकास प्रशिक्षण परामर्श प्रदान करने और प्रवेश दिलाने वाले क्षेत्र में अनुभव रखने वाले को चयन में प्राथमिकता दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं वेतनमान। प्रशिक्षण नियंत्रक अधिकारी का वेतनमान 21,700 होगा प्रतिमाह। प्रशिक्षण प्रभारी का वेतनमान 18,500 होगा प्रतिमाह। प्रशिक्षण समन्वयक का वेतनमान 15,600 होगा प्रतिमाह। प्रशिक्षण सहायक का वेतनमान होगा 12,800 प्रतिमाह। आगे देख लेते हैं आयु सीमा। प्रशिक्षण नियंत्रक अधिकारी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षण प्रभारी के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। प्रशिक्षण समन्वयक के लिए आवेदक के पास न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षण सहायक के लिए इस फॉर्म को भरने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। आगे देख लेते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को उच्चतम आयु में यहाँ पर छूट नहीं मिलेगी। आगे देख लेते हैं आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो कितना आवेदन शुल्क देना होगा। प्रशिक्षण नियंत्रक अधिकारी के सभी वर्ग के लिए, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, सबको इस पद के लिए अगर आवेदन करते हैं तो 944 रुपया देना होगा। प्रशिक्षण प्रभारी के सभी वर्गों के लिए अगर आप आवेदन करते हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे जनरल हो, तो उनको इन पद के लिए 826 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। जबकि प्रशिक्षक समन्वयक के सभी वर्गों के लिए, सभी वर्ग मीन्स जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, किसी के लिए भी अगर इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो उनको 708 रुपया देना होगा। वहीं प्रशिक्षण सहायक के लिए आवेदन करने के लिए सभी वर्गों के लिए 590 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। आगे देख लेते हैं कौन आवेदन कर सकता है। भारतीय पुरुष और महिला किसी भी राज्य के हों तो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में रहते हों। कार्य करने का स्थान पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन यह वैकेंसी राजस्थान से निकली हुई है। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन आवेदन करना है। नीचे दिए गए वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है। वेबसाइट का पता है https://www.bharatiya-pasupalan.com। इस पर जाकर अब इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। यह वैकेंसी प्राइवेट वैकेंसी है। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लिए, तभी इस फॉर्म को भरिए। आगे देख लेते हैं चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होगा। आगे देख लेते हैं ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस क्या है। परीक्षण नियंत्रक अधिकारी के लिए 50 अंक की ऑनलाइन परीक्षा होगी तथा 50 अंक का साक्षात्कार परीक्षा होगा। इस प्रकार कुल अंक इनका परीक्षा का 100 रहेगा, 100 अंक कुल अंक होगा। आगे देख लेते हैं प्रशिक्षण प्रभारी के लिए भी ऑनलाइन परीक्षा 50 अंक की होगी तथा इनका भी साक्षात्कार 50 अंक का होगा। इस प्रकार कुल अंक 100 अंक हो जाएंगे। प्रशिक्षण समन्वयक के लिए ऑनलाइन परीक्षा 50 अंक की होगी तथा साक्षात्कार भी 50 अंक का होगा। इस प्रकार इनका कुल परीक्षा 100 अंकों का होगा। प्रशिक्षण सहायक के लिए ऑनलाइन परीक्षा 50 अंक की होगी तथा साक्षात्कार भी 50 अंक का होगा। इस प्रकार इनकी भी परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। आगे देख लेते हैं नोट। परीक्षा एवं साक्षात्कार उत्तीर्ण
एवं साक्षात्कार परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए दोनों में अलग अलग, अर्थात परीक्षा में, रिटन परीक्षा में जो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव होगा तथा जो इंटरव्यू होगा उसमें अलग अलग दोनों में 36% अंक लाना अनिवार्य है। अलग अलग दोनों में लाना है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे, पास करेंगे। ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस देख लेते हैं। हिंदी के 10 प्रश्न रहेंगे, 10 अंक के रहेंगे। भारत में कृषि एवं पशुपालन के 10 प्रश्न रहेंगे, यह भी 10 अंक का रहेगा। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट के 10 प्रश्न रहेंगे, यह भी 10 अंक का होगा। सामयिकी राष्ट्रीय स्तर के अर्थात करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न रहेंगे, यह भी 10 अंक का होगा। कंप्यूटर के मूल सिद्धांत के 10 प्रश्न होंगे, यह भी 10 अंक का होगा। इस परीक्षा की समयावधि आधे घंटे की होगी, आधे घंटे में इस परीक्षा को देना है। आगे देख लेते हैं। इस परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है, अर्थात इसमें नेगेटिव मार्क का प्रावधान नहीं है। अगर आपको जो प्रश्न सही आता है उसे भी बनाइए, अगर जो नहीं भी जानते हैं उसमें भी अपने अनुमान से जिसमें ज़्यादा आंसर होने की संभावना है जिस विकल्प को, उसमें अवश्य टिक लगाइए, कलर कीजिए। आगे देख लेते हैं। परीक्षा समाप्त होने पर परिणाम आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर तुरंत दे दिया जाएगा। जैसे ही परीक्षा समाप्त होगा आपके मोबाइल, कंप्यूटर, डेस्कटॉप पर इसका रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं। आवेदन कैसे करें इसे देख लेते हैं। योग्य इच्छुक पुरुष एवं महिला आवेदक भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर https://www.bhartiyapasupalan.com पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यह फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2022 है। इसके पहले ज़रूर आप फॉर्म भर लीजिए। अंतिम समय में फॉर्म भरने पर वेबसाइट पर काफ़ी लोड हो जाता है, जिससे आपके फॉर्म भरने और आपके फॉर्म को सबमिट करने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर लीजिए। अगर आपके पास यह क्वालिफ़िकेशन है और आप संतुष्ट हैं कि मुझे यह फॉर्म भरना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है, देख लेते हैं। सर्वप्रथम भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। वहां पर जाकर उसके बाद होम पेज पर BPNL ऑनलाइन फॉर्म लिंक पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर अपना संपूर्ण जानकारी को भरिए। यहाँ पर पूरा आप डिटेल्स अपना भरना है। उसके पश्चात निर्धारित शुल्क का भुगतान कीजिए, ऑनलाइन भुगतान करना है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। भविष्य के लिए सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंट निकाल कर रख लीजिए, ताकि आपकी जब नियुक्ति होगी तो उसे ज़रूरत पड़ने पर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। नोट में लिखा है विज्ञापन से संबंधित हेल्पलाइन है 014122027271। आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस पर हेल्पलाइन पर फ़ोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2022 है। आप इसके पहले ही जल्दी से जल्दी इस फॉर्म के लिए आवेदन दे दिए। तो साथियों, ये रहा भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा विज्ञापित वैकेंसी। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आप यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार साथियों, बेरोजगार भाई एवं बहनों में अवश्य शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर सरकारी नौकरी, इतनी अच्छी सरकारी और नौकरी इस कोरोना काल में पा सकें। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर सरकारी नौकरी से या नौकरी से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड हो, आपको इसके पहले सबसे पहले सूचना मिल जाए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अपने साथियों, संबंधियों, भाइयों से भी सब्सक्राइब करने को कहिए, ताकि उन्हें भी इस तरह की जब भी वीडियो सरकारी नौकरी से या नौकरी से संबंधित इस चैनल पर अपलोड हो, उन्हें भी इसकी सूचना जल्दी से जल्दी मिल जाए, सर्वप्रथम मिल जाए, ताकि वे इस वीडियो को देखकर इस कोरोना काल में नौकरी पा सकें। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा।
तो साथियों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें नई नौकरी या सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी होगी। जय हिंद, जय भारत।